हम लोग करते दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 का 2 नंबर। तो जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का 1 नंबर किए थे, दैट इज गिवन इक्वेशन से हम लोग क्या किए थे, 3/4 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट किए थे। ठीक है, इन द सेम वे ये गिवन एलिमेंट का इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे, 3/4 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक्स का आपको क्या करना है, जनरल फॉर्म लिखना है। ठीक है, तो जनरल फॉर्म कैसे लिखते थे, हम लोग को 3/4 मैट्रिक्स चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले A11। ठीक है, इसका मतलब ये एलिमेंट का फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का पोजीशन में है ये एलिमेंट। ठीक है, दूसरा क्या होगा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। ठीक है, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, उसके बाद फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम। क्योंकि यहाँ पे मुझे बोला गया था कि 4 कॉलम बनाना है, तो मैंने 4 तक लिया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड रो, ये कौन सा रो है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, उसके बाद फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, उसके बाद फिर क्या होगा, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, उसके बाद सेकेंड रो फोर्थ कॉलम। ठीक है, इतना करने के बाद फिर क्या होगा, ये होगा दैट इज थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, फिर थर्ड रो सेकेंड कॉलम, फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम, उसके बाद थर्ड रो फोर्थ कॉलम। ठीक है, अब इतना करने के बाद अब मैं क्या करता हूं, ये सारा एलिमेंट का वैल्यू जो है, ये जो है आई और जे का वैल्यू है, इसमें पुट करके ये सारा एलिमेंट का वैल्यू निकालता हूं। ठीक है, तो हमको गिवन इक्वेशन क्या दिया है, ए आई जे इज इक्वल टू 2i माइनस जे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पे A11। तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो तो i की जगह पे क्या है, 1 है, और j की जगह पे क्या है, 1 है। तो हमको i की जगह पे 1 डालना है और j का वैल्यू भी 1 ही डालना है। ठीक है, तो 2 कुछ नहीं मतलब इनटू i का वैल्यू 1 माइनस j का वैल्यू 1। तो कितना होगा, 2 1 जा 2 माइनस 1 का 1, दैट इज 2 माइनस 1 1। ठीक है, तो ये आ गया मेरा A11 का वैल्यू। इन द सेम वे A12 निकालता हूं, A12, तो ये किससे आएगा, i का वैल्यू क्या पुट करना, 1 और j का वैल्यू 2। तो यहाँ पे इक्वेशन में पुट करते हैं 2 इंटू आई का वैल्यू 1 माइनस j का वैल्यू कितना है, दैट इज 2। तो ये कितना होगा, 2 1 जा 2 माइनस 2 का 2, 2 माइनस 2 कितना, 0। इन द सेम वे अब मैं A13 निकालता हूँ, तो i की जगह पे 1 लेना है और j की जगह पे 3, यहाँ पे पुट करते हैं तो 2 इंटू आई की जगह पे 1 लेना है माइनस j की जगह पे 3 लेना है, तो 2 1 जा 2 माइनस 3 का 3, तो 2 माइनस 3 कितना होगा, दैट इज -1। इसके बाद A14 निकालता हूं, तो A14 भी सेम निकालेंगे हम लोग। क्या करेंगे, यहाँ पे i की जगह पे 1 लेना है, j की जगह पे 4 लेना है, इसमें पुट करते हैं तो 2 इंटू आई का वैल्यू 1 माइनस j का वैल्यू दैट इज 4, तो 2 1 जा 2 माइनस 4 का 4, तो 2 माइनस 4 ये कितना हो जाएगा, दैट इज -2। ठीक है, अब दूसरा मैं निकालता हूँ, A21 निकालता हूँ, तो A21 इक्वल टू A, अब यहाँ पे i का वैल्यू कितना होगा, 2 और j का वैल्यू कितना होगा, 1। तो यहाँ पे पुट करता हूँ तो 2 इंटू आई का वैल्यू कितना है, दैट इज 2 माइनस j का वैल्यू कितना, 1, तो 2 2 जा 4 माइनस 1 दैट इज 3। ठीक है, अब इन द सेम वे में बाकी सारा एलिमेंट भी निकालता हूँ। अब यहाँ पे किसे करता हूँ, A21 आ गया, अब मुझे क्या निकालना है, A22। तो यहाँ पे पुट करता हूँ i का वैल्यू भी 2 और j का वैल्यू भी 2, इसमें पुट करता हूँ तो 2 इंटू आई का वैल्यू कितना, दैट इज 2 माइनस फिर j का वैल्यू भी कितना, 2, तो 2 2 जा 4 माइनस 2 इट बिकम 2। अब मैं नेक्स्ट निकालता हूँ A23, तो A23 कैसे आएगा, दैट इज 2 का 2 सेम रहेगा इनटू, अब i का वैल्यू क्या है, 2, i का वैल्यू 2 है तो 2 लिखेंगे माइनस फिर j का वैल्यू क्या है, 3, तो यहाँ पे 3, तो 2 2 जा 4 माइनस 3 इट बिकम 1। ठीक है, इतना करने के बाद फिर से अब नेक्स्ट इक्वेशन निकालते हैं, A24 है, तो A24, तो यहाँ पे ये 2 तो 2 सेम रहेगा इनटू i का वैल्यू कितना है, तो i का वैल्यू हमारा 2 है, तो यहाँ पे 2 माइनस j का वैल्यू कितना है, दैट इज 4, तो ये 4, तो 2 2 जा 4 माइनस 4 इट बिकम 0। इसके बाद A24 तो हो गया, अब A31 निकालता हूँ, तो यहाँ पे भी सेम इक्वेशन लगाएंगे, दैट इज 2 इंटू आई का वैल्यू कितना आ गया, 3 3 माइनस अब j का वैल्यू कितना है, 1, तो ये कितना होगा, 6 3 2 6 माइनस 1 इट बिकम 5। ठीक है, अब उसके बाद A32 निकालता हूँ, तो यहाँ पे 2 का तो 2 सेम रहेगा इनटू आई का वैल्यू कितना आ गया, तो आई का वैल्यू 3 आ गया माइनस j का वैल्यू कितना है, दैट इज 2, तो 3 2 6 माइनस 2 इट बिकम 4।
इसके बाद a 3 निकालता हूं, तो यहाँ पे भी सेम इक्वेशन 2i 2 इंटू आई का वैल्यू कितना है दैट इज 3 माइनस जे का वैल्यू 3, तो 3 2 जा 6 माइनस 3 इट बिकम 3। ठीक है, इसके बाद a 3 4 निकालता हूं, तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो तो यहाँ पे 2 सेम रहेगा और i का वैल्यू कितना 3 माइनस j का वैल्यू कितना दैट इज 4, तो 3 2 जा 6 माइनस 4 इट बिकम दैट इज 2। ठीक है, तो देयरफॉर हमारा सभी एलिमेंट मैंने निकाल दिया है। अब क्या करेंगे, इसका वैल्यू को ए मैट्रिक्स में डाल देते हैं। तो यहाँ पे a11, तो यहाँ पे देखिए a11 कितना है 1, तो यहाँ पे 1 होगा। a12 कितना है दैट इज 0, तो यहाँ पे 0 होगा। a13 कितना है दैट इज -1, तो यहाँ पे -1 होगा। फिर a14 कितना है दैट इज -2, तो यहाँ पे -2 होगा। इसके बाद a14 कितना है दैट इज a14 तक तो मैंने पुट कर दिया है। उसके बाद a21 का वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ पे 3 आएगा। उसके बाद a22 का वैल्यू कितना है दैट इज 2, a23 का वैल्यू कितना है दैट इज 1 और a24 का वैल्यू कितना है दैट इज 0। फिर a31 का वैल्यू कितना है दैट इज 5। ठीक है, और a32 का वैल्यू कितना है दैट इज 4, a33 का वैल्यू कितना है दैट इज 3 और a34 का वैल्यू कितना है दैट इज 2। ठीक है, तो ये बन गया आपका दैट इज 3/4 मैट्रिक्स, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन था 3/4 मैट्रिक्स। ठीक है, तो आई होप आपको एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 का 1 and 2 अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आपको लिखना कैसे बता देता हूं। तो सबसे पहले ये पार्ट और इसके नीचे आपको ये लिखना है। ठीक है, तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा दैट इज एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।